तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बात करते हैं आज के एजेंडे की और आज का सबसे पहला एजेंडा संसद से जुड़ा हुआ है, जहां पर गतिरोध जारी है। संसद के बजट सत्र में दूसरे चरण में आज एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा पड़ी। दोनों सदनों में बाधा पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह के मुद्दे पर सदन में एक बार फिर से नारेबाजी शुरू की। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा में राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर भी विपक्ष के द्वारा नारेबाजी की गई, क्योंकि राहुल की सदस्यता चली गई है। राहुल गांधी की सदस्यता की समाप्ति पर विपक्षी दलों का हंगामा, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बाधित हुई और अब तो दिन भर के लिए स्थगित भी हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर विपक्ष के नारेबाजी के कारण यह बाधित हुई। पहले 2 बजे तक स्थगित हुई और फिर अब पूरे दिन के लिए स्थगित है। बीजेपी का आरोप है कि अदालती कार्यवाही के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा है राजनीति। इस बीच संसद में कांग्रेस को कुछ दलों का साथ मिला है, लेकिन क्षत्रप कांग्रेस को नसीहत भी दे रहे हैं कि एक लिमिट में रहिए, एक सीमा तक रहिए। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को अपनी भूमिका को सीमित रखने की नसीहत दी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वीर सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को गठबंधन तोड़ लेने तक की चेतावनी दी है और कहा है कि सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे, आखिरकार स्टैंड लिया है उद्धव ठाकरे ने। तो क्या सिर्फ अपनी अपनी मुश्किलों से पार पाने के लिए विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है? संसद में जो एकता दिख रही है कुछ दलों की, यह भी साफ है कि कई मुद्दों पर और अपने अपने वोट बैंक को लेकर दलों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। तो संसद में लगातार ये गतिरोध और ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। एकता दिख भी रही है और एक दूसरे के प्रति भरोसे की कमी भी दिख रही है। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पिछड़े समुदाय से भी माफी नहीं मांग रहे हैं और ना तो कोर्ट में माफी मांग रहे हैं। अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है। स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। वहीं भाजपा नेता पूनम महाजन का कहना है कि राहुल गांधी की 100 पुश्तें भी मेहनत कर लें तो वो सावरकर नहीं बन सकते। नहीं है स्वतंत्र वीर सावरकर बनना, ये राहुल गांधी जी की 100 पुश्तें भी कुछ करें मेहनत तो भी नहीं हो सकते। क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर ने जो यातनाएं अपनी देखी हैं, अंडमान निकोबार में जो उन्होंने जेल में अपनी यातनाएं देखी है, उस देश के लिए किसने इतनी यातनाएं नहीं भोगी हुई है। राहुल गांधी जी के जो गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार है, वो जेल / पैलेसेस में अपने आप को सालों साल बैठाया हुआ है। तो मुझे लगता है इस पर राहुल गांधी जी सच कह रहे हैं और मैं समर्थन करती हूँ। वो गांधी ही है, वो राजकुमारी है, वो स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर नहीं है। और राहुल गांधी के वीर सावरकर वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय हैं। वो गांधी जरूर है, लेकिन सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। हम जो आज महाराष्ट्र में जो लड़ाई कर रहे हैं उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर भी है। तो ऐसा लग रहा है कि खास तौर पर जो वीर सावरकर वाला बयान है राहुल गांधी का, उसने उद्धव ठाकरे को भी स्टैंड लेने को मजबूर कर दिया है। तो संसद में सहयोग भी है और गतिरोध भी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र,
आज फिर से गतिरोध देखने को मिला। पहले यह बताइए कि वो जो काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया, तो सवाल यह कि सड़क पर दिखता है, सड़क पर गतिविधि दिखती है, संसद में गतिविधि दिखती है, अदालत में गतिविधि नहीं दिखती, जहां से कि यह मामला आया है, जहां पर यह मामला चला, जहां पर मामले की विस्तृत सुनवाई हुई, सजा हुई, वहां पर कोई गतिविधि अभी नहीं देखने को मिली है। लेकिन सड़क और संसद में पूरी गतिविधि। क्या असर रहा आज के कामकाज पर, शैलेंद्र? कि देखिए, काला कपड़ा पहनकर कांग्रेस और कई विपक्षी दल के नेता आज संसद पहुंचे थे और प्रदर्शन भी कांग्रेस के नेताओं ने किया जी। बीजेपी ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि दरअसल ये सोच दिखाता है कांग्रेस पार्टी का, उनकी जो सोच है वो इस काले कपड़े के जरिए सामने आती है। और जैसा कि एक कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि काला जादू जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, बीजेपी ने इस पर यह भी कहा कि इस सदी में इस तरह के शब्दों की कोई जगह नहीं है और कांग्रेस पार्टी दरअसल संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करती। और अब ये काला कपड़ा पहनकर दरअसल वो अपनी सोच को दिखा रहे हैं। इमरजेंसी लगाने का काम इंदिरा गांधी के समय हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और लोकतंत्र को लेकर उनकी क्या श्रद्धा है वो देखने को मिल रही है। दूसरी बात है, हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में आज देखा मिला कि कामकाज बाधित हुआ। 4 बजे तक लोकसभा स्थगित हुई, 2 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब हमने देखा कि जो अहम विधायी कामकाज जिसमें वित्त विधेयक और जो विनियोग विधेयक होता है वो हंगामे के बीच लोकसभा को वापस किया गया, यानी जो बजट पारित करने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया गया। जम्मू कश्मीर का बजट पहले लोकसभा से पारित हुआ था, राज्यसभा ने उसे अब लोकसभा को रिटर्न कर दिया, यानी संसद से जम्मू कश्मीर का बजट हंगामे के बीच पारित हो गया। इसी तरह बजट पारित करने की प्रक्रिया भी देखना कि पूरी की गई, राज्यसभा में, लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। तो एक तरह से देखें, हंगामे के बीच जो अनिवार्य बिजनेस है, वित्तीय कामकाज है, उस पर आगे बढ़ा गया है। लेकिन जिस तरह से स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का और तमाम विपक्षी दलों का, उसकी वजह से हमने देखा कि लोकसभा शुरू होते ही 4 बजे तक स्थगित हुई, राज्यसभा पहले 2 बजे तक, फिर हंगामे के बाद दिन भर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो कामकाज पर साफ असर दिख रहा है। और हम संसद भवन परिसर में देख रहे हैं कि बीजेपी सांसदों ने, जैसा कि आप जी, अब मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि जो वीर सावरकर पर राहुल गांधी का बयान है, वो बयान कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता है उस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे आखिरकार उस चीज के लिए मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक की चेतावनी दी है वीर सावरकर वाले मुद्दे पर। और यह भी शैलेंद्र कि वीर सावरकर वाले मुद्दे पर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं संसद में। बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप देखें, उद्धव गुट की अगर बात करें तो उनको भी मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से आगे आकर कहा, महाअघाड़ी की सरकार जब चला रहे थे कांग्रेस पार्टी साथ में थी, अभी भी गठबंधन है। और अब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर भी बहुत नाराजगी जताई है। तो दरअसल जो शिवसेना है, मौजूदा शिवसेना, वो भी नाराज है और उद्धव ठाकरे गुट भी नाराज है। तो निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में यह बहुत चिंता की बात है। महाराष्ट्र बीजेपी के सांसदों ने शिवाजी की प्रतिमा के सामने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया है। तो दरअसल ये कहना है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन सावरकर को उसमें लपेटना ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि सावरकर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश के लिए श्रद्धा के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे में कैसे आप उन पर सवाल उठा सकते हैं। और बीजेपी तो यहां तक भी कह रही है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, वो कभी भी सावरकर नहीं हो सकते, क्योंकि सावरकर ने जिस तरह से यातनाएं सही थी देश की आजादी के लिए, जिस तरह उन्होंने काम किया था, राहुल गांधी वो बिल्कुल नहीं हो सकते। बीजेपी आक्रामक भी है। और हम देख रहे हैं कि एक प्रदर्शन हुआ था आज संसद भवन परिसर में शिवाजी की प्रतिमा के सामने, और एक दूसरा प्रदर्शन हो रहा है। ओबीसी सांसद जो बीजेपी के हैं वो राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के सामने। जी बिल्कुल, वही मैं उद्धव गुट की ही बल्कि बात कर रहा था कि इसने राहुल के बयान ने उद्धव गुट को और बीजेपी को सावरकर वाले मुद्दे पर एक साथ ला खड़ा किया है। ये कांग्रेस की नाकामयाबी कही जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ पार्टियां वो राहुल गांधी का साथ दे रही हैं, कांग्रेस का साथ दे रही हैं संसद में, लेकिन नसीहत भी दे रही हैं कांग्रेस को कि एक लिमिट तक ही रहिए, आप हमारे राज्यों में नहीं आइए। तो ये जो संसद में साथ मिला है,
इस साथ को क्या कहेंगे? क्या अपनी अपनी मुश्किलों को लेकर कुछ दल साथ आए हैं, लेकिन सच में साथ अभी दिखाई पड़ नहीं रहा है 2024 के लिए? लालचंद्र, बीजेपी तंज कसकर कह भी रही है कि भ्रष्टाचार को आरोपों का सामना करते हुए तमाम दल हैं जो परिवार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दरअसल एक साथ कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। और हमने देखा कि बीजेपी ने उस पर बहुत तल्ख प्रतिक्रिया भी दी है। और आप देखिए, पहले की जो बैठकें होती रही थी उसमें टीएमसी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होती थी, कुछ अन्य दल नदारद रहते थे। आज जरूर टीएमसी शामिल हुई, लेकिन राज्यों में उनकी चुनौती भी है, मुश्किल भी है कि कहीं कांग्रेस से उनका एक्चुअली एक तरह से देखें आधार कांग्रेस का बढ़ेगा तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो नसीहत भी साथ साथ दे रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, बिहार में तेजस्वी यादव हो। और हम जानते हैं कि अगर आप ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने हाल ही में कहा था कि राहुल गांधी एक स्टार प्रचारक है और राहुल गांधी के रहते बीजेपी 24 में भी सत्ता में आएगी, इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की थी। तो दरअसल इन सभी दलों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ मुद्दों पर सरकार को घेरने को लेकर साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखनी भी जरूरी है कांग्रेस के साथ। तभी उनका जो अस्तित्व है, जो आधार है उनके अपने अपने राज्यों में मजबूत हो सकता है। और ये दिखा सकते हैं जनता को कि बीजेपी के खिलाफ वही लड़ रहे हैं, एक तरह से सामने वही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि साथ जरूर आ रहे हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर संकेत भी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह साथ नहीं है कई मुद्दों पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इन खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। तो विपक्षी दल जो हैं वो साथ आ रहे हैं, लेकिन कभी हाँ कभी ना के तर्ज पर, और कहीं हाँ कहीं ना के तर्ज पर। और कुछ मुद्दों पर वो साथ आ रहे हैं अपने हितों को देखते हुए, लेकिन पूरी तरह से वो एकता अभी दिखाई पड़ती नहीं है। इसी पर आज हम अगली स्टोरी में ख़ास चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारी आज की खास चर्चा है उसकी बारी अब आ गई है, और वो चर्चा है कि क्या संसद में